Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss practical number 4, that is creating table of contents from the unit digital documentation advanced. And first of all we have to write the steps in MS Word of this topic from the NCERT PDF of IT 402. So this is the PDF, page number 29 has all the steps 1, 2, 3 and 4. Along with creating the table of contents, we are going to apply the background color and also we are going to divide the table of contents into the two columns. For that we will write the additional step. So here we have written the step 1, 2, 3, 4 step are as it is. You can highlight the menus and the options used for this one. And step number 5 में हमने लिखा कि if we want to change the background color and the number of columns, so we have to right click on the table of contents and then we have to go to the background and the columns tab respectively and choose the desired option. Now in the first step जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो हम एक पैराग्राफ स्टाइल पर्टिकुलर हेडिंग्स लेवल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि टॉप की हेडिंग के लिए हेडिंग 1, देन हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन. टोटल हमारे पास इस तरह से 10 लेवल्स होते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कंटेंट ले लिया है. ये कंटेंट हमने नेट से कॉपी एंड पेस्ट किया है. आप कोई भी कंटेंट इस तरह से ले सकते हैं. इस कंटेंट में जो भी पिक्चर्स थी या एक्स्ट्रा मटेरियल था दैट आई हैव डिलीटेड. ठीक है, आप कोई भी कंटेंट इस तरह से टाइप कर सकते हैं या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. अब जो इसकी मेन हेडिंग है कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पे इसको आपने देना है हेडिंग 1. इसी के नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स लैन, मैन और वैन की हेडिंग्स है, तो इन सब की हेडिंग्स आप दे देंगे हेडिंग 2. हम इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी सारी जो हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग लेवल्स प्रोवाइड कर चुके हैं. सबसे हेडिंग 1 में रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क टाइप, हेडिंग 2 में लैन, मैन, वैन, पैन और हेडिंग 3 में हमने ये हेडिंग दी है दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, और एक यहाँ पे आपका यूजेस का है तो इसको भी हमने दिया है हेडिंग 3. अब अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1 और 3 हमने दे दी. तो सबसे पहले हमने जो डॉक्यूमेंट लिया इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है. सो दिस इज योर डॉक्यूमेंट. ये आपकी डॉक्यूमेंट है 3 पेजेस की. तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप मिनिमाइज कर देंगे ताकि आपका कंटेंट आपको इस तरह से विजिबल हो और आप करेंगे विंडोज शिफ्ट एंड एस शॉर्टकट की को प्रेस. जैसे ही आप ये करेंगे आपका कंटेंट इस तरह से आ चुका है. अब आप इस कंटेंट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे. देन ये आपको क्लिपबोर्ड पे आ चुका है. वर्ड में जाइए और फर्स्ट स्टेप के नीचे एंटर प्रेस करके इसको पेस्ट कर दीजिए यूजिंग द शॉर्टकट की Ctrl+V. ठीक है, ये कंटेंट आप अलग अलग पेजेस के फॉर्म में भी ले सकते हो. अदरवाइज जो आप अपनी फाइल में इसे अटैच करेंगे तो आपने जो ओपन ऑफिस के अंदर लिए हैं इस तरह से आप इसको सिंगल पेज पे लेके भी अटैच कर सकते हैं. ठीक है, ये कंटेंट हमने लिया. इसके बाद आप प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बी इंसर्टेड. तो हमने अपने कर्सर को वहाँ रखना है जहाँ पे हमें अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए. देन उसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू में इंडेक्सेस एंड टेबल्स और दोबारा से इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन पे जाएंगे. तो इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. हम वापस से ओपन ऑफिस पे जाते हैं, इसे प्रॉपर बड़ा कर देते हैं. हमने अपने कर्सर को यहाँ रखा जहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए. अब इंसर्ट में जाएंगे, इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जाएंगे और यहाँ से अगेन लेंगे इंडेक्सेस एंड टेबल्स. तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप प्रेस करेंगे विंडोज शिफ्ट एस. जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे यहाँ से आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जैसे स्क्रीनशॉट लिया ये क्लिपबोर्ड पे आया. वर्ड में जाइए, यहाँ पे Ctrl+V प्रेस कर दो, ये कंटेंट आ गया. अब इस कंटेंट के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू को पहले तो आप इसे थोड़ा सा छोटा कर लो, फिर आप इसमें इंसर्ट मेन्यू और इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन को हाईलाइट कर सकते हैं यूजिंग द ड्रॉ टैब. चूज एनी ऑफ द पेन और पेंसिल. Just highlight the insert menu and highlight the indexes and tables option from this context menu. ठीक है, ओके. ये करने के बाद आप नीचे आएंगे. It says change nothing in the insert index table dialogs and click on OK. अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है इसमें हमने बैकग्राउंड कलर और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें टैब पे जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड और कॉलम टैब, बाय राइट क्लिकिंग ऑन द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे गए, इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे गए.
और यहाँ से हम इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे हमने क्लिक किया। अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया और यहाँ से हमने क्लिक कर दिया ओके। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे सामने आ गया। सबसे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। विंडोज शिफ्ट एस, इतने पार्ट को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ये क्लिपबोर्ड पे आ गया। वर्ड में जाइए एंड स्टेप नंबर 4 के नीचे आप इसे पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे लाइक दिस। बाय डिफॉल्ट जो इसका बैकग्राउंड होता है वो ग्रे कलर का रहता है। इफ यू वांट टू चेंज इट्स कलर आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं। अब आप वापस से जाएंगे ओपन ऑफिस राइटर पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे राइट क्लिक करेंगे एंड चूज करेंगे ऑप्शन एडिट इंडेक्स और टेबल। इसमें बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो यहाँ एज अ कलर में आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। सपोज हमने येलो ले लिया एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं कि येलो कलर इसके बैकग्राउंड में आ चुका है। एंड हेडिंग 1 हमारी इस तरह से थी, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रही है। हेडिंग 2 वाले जो थे लैन, पैन, मैन और वैन, एक लेवल पे आ रहे हैं। और हेडिंग 3 में हमारे थे एग्जाम्पल्स, यूजर्स एंड देन अगेन एग्जाम्पल्स, वो हमारे एक लेवल पे आ रहे हैं। साथ में इनका पेज नंबर आ रहा है। अब आप राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से एडिट इंडेक्स टेबल पे जाएंगे और कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे 2 टेबल्स। यहाँ से आपने कर दिया ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टेबल है वो आपका किस में हो गया, ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो भी ऑप्शन को यूज किया दैट इज कॉलम्स एंड बैकग्राउंड, आप इसको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विंडोज शिफ्ट एस, तो यहाँ से हम इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड वर्ड में जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दिस मच पार्ट, मेक इट अ लिटिल स्मॉल। ये हमने कॉलम के लिए किया और साथ में इसी के साथ हम बैकग्राउंड का भी ले सकते हैं। दिस थिंग एंड एंटर की and then go again to the open office writer, click on the background tab and again press windows shift and s। अब आप यहाँ से इतने पार्ट का दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड हम वर्ड में जाके उसे कर्सर की पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर। एंड ऊपर जो हमने लिया वो हमने कॉलम्स को अरेंज करने के लिए लिया। तो हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया उसमें हमने अपने टेबल ऑफ कंटेंट को एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया और साथ ही साथ हमने इसको क्या दिया, 2 कॉलम्स में डिवाइड किया। अब जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कलर्ड और 2 कॉलम्स में आ चुका है, नाउ वी हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। यहाँ से आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और अब आप वर्ड में जाएंगे और ये जो आपका फाइनल टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। पिक्चर फॉर्मेटिंग के लिए आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे कि ये हमारा फाइनल आउटपुट आया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें हमने बैकग्राउंड को चेंज किया और हमने अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड देन यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर देंगे, चूज एडिट इंडेक्स स्लैश टेबल ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही हम पर्टिकुलर अपने डायलॉग बॉक्स पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड टैब था और ये आपका एक कॉलम टैब था जहाँ से आपने चेंजेस की। तो इसके लिए आप इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा कॉलम टैब है, यू कैन सी हियर। और नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है उसके अंदर हमारा बैकग्राउंड टैब है जहाँ से हमने इसमें चेंजेस की। और लास्ट में ये हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है। ठीक है, सो इस तरह से आपने अपने स्क्रीनशॉट्स को अरेंज करना है। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रैक्टिकल 4 टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो कॉपी पेस्ट किया उसके नीचे स्क्रीनशॉट लगाएंगे जो भी आपका कंटेंट है। कंटेंट आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन आपने यहाँ पे सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप लिया और जो जो आपने मेन्यूज और ऑप्शंस का यूज़ किया उसका हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया और उनको हाईलाइट कर दिया। फिर ये हमारा आ चुका है। फिर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड और कॉलम्स टैब के थ्रू इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज किया और बैकग्राउंड को चेंज किया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं 2 to 3। आप पिक्चर्स को थोड़ा सा शॉर्ट करके इसे 2 पेजेस पे लेके अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिकल 4 को कंप्लीट किया। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट है इस प्रैक्टिकल में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ एनी सजेशंस आर रिक्वायर्ड यू कैन आल्सो प्रोवाइड देम इन द कमेंट सेक्शन and I'll meet you in my next video. If you find this video helpful, you can just share it, like it and subscribe the channel. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.